علاوہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे अवाम और फौज में खलीज पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ का बयान अंदरूनी अनासिर और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ के बेनकाब हो चुका है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मकरूज़ है। अवाम ने फौज से मोहब्बत के हालिया इजहार से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। रवायती गैर रवायती फिफ्थ जनरेशन से निपटने के लिए ऑपरेशन तैयारियां भी जोर दिया है। इमरान खान हाजिर हों JIT में आज 4 बजे तलबी। कोर कमांडर हाउस और अस्करी टावर को जलाने की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर किला गुज्जर सिंह में पेश होने की हिदायत। इमरान खान से जलाओ घेराव हमलों से मुतल्लिक पूछगिछ की जाएगी। DIG कामरान आदिल की सरबराही में तफ्तीश करेगी। कप्तान मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के हवाले से 10 मुख्तलिफ JIT की बना रखी हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घेराव का केस PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर आज समात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फाजिल जज एजाज अहमद बैरिस्टर समात करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का केस खतीब शाह समेत 2 खवातीन कारकुनों की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत में खतीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। GHQ पर हमला करने वाले शरपसंदों के गिर्द कानून का घेरा तंग। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रावलपिंडी TC के 8 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्स के हवाले करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले PTI खवातीन कारकुन गिरफ्तार इब्तदाई तहकीकात के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। कप्तान कहीं फरार ना हो जाए, मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल्स में इमरान खान का नाम ECL में शामिल। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर वफाकी काबीना सर्कल असम्बली के जरिए मंजूरी दे दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की अपील कर दी। फैसला बाद दाखिला फैसला करेगा। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। साबिक विफाकी वज़रा से भी पूछगिछ की जाएगी। नैब रावलपिंडी में साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद को कल तलब कर लिया। फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी आज हाजिरी यकीनी बनानी होगी। हिदायत दी गई फवाद चौधरी को अलकादी ट्रस्ट केस में बतौर गवाह तलब किया गया। असद उमर की 31 मई को नैब रावलपिंडी में तलबी। और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली का दाग धोने का मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू एंड जजमेंट ऑर्डर 2023 कानून बन गया। कानून के तहत कोई भी नाअहल शख्स कानूनी तौर पर सजा के खिलाफ अपील कर सकेगा। मुतल्लिका कानून के शिक 5 के तहत अदालत फैसलों के सायों का मुतासिरीन फ़ायदा उठा सकेंगे। नजरसानी की दरख्वास्त सुनने वाले बेंच बुनियादी केस सुनने वाले बेंच से बड़ा होगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसन इकबाल का वीडियो बयान। इमरान नियाजी ने स्टेडियम की तामीर के जुर्म की पादाश में मुझे 2.25 महीने सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम की रौनकें बहाल हो रही हैं। मैं टीमों और तमाशाइयों को स्टेडियम में खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी से आप सब से मुखातिब हूँ और मेरे लिए ये दिन बहुत तारीखी है। वो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी जिसकी तामीर के जुर्म की पादाश में मुझे इमरान नियाजी ने 2.25 महीने सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा, आज उस नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में रौनकें बहाल हो रही हैं। वो खेल का मैदान जिसे इमरान खान ने भूत बंगला बना दिया था, जिस खेल के मैदान में 4-4 फुट सरकंडे उगाए थे, उसे आज दोबारा खेल। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 1998 को साबिका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर कदीर के इस जुर्रत ने पाकिस्तान को मजबूत किया। तकरीब में शुरका का पाक अफवाज से भी इजहार यकजहती। हमारी पाक अफवाज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नारोवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। जिला सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद सज्जाद मुहिस ने इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। पार्टी से ऐलान लातल्लुकी करता हूँ। 9 मई के वाकया से दिली तकलीफ हुई, सज्जाद मुहिस। और अब खबर शामिल करते हैं बहावल नगर में गुज़िश्ता रात होने वाली 2 घंटे की बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी की कागजी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद बहावल नगर अंदरून शहरी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों रुपए की मशीनरी और बल्दिया का अमला गायब। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। बिल्डिंग ऑफिस में लगा फटा हुआ कौमी परचम अफसरान का मुंह चिढ़ाने लगा। बिल्डिंग अफसरान के सब्जाजार लॉन में लगा हुआ ये फटा हुआ कौमी परचम अफसरान की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बिल्डिंग ऑफिस में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों के टेंडर्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक कौमी परचम की ये हालत जार अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। जबकि परचम रोजाना सुबह आवेज़ा किया जाता है और शाम ढलते ही उतार लिया जाता है, लेकिन फिर भी इन अफसरान की आंखों में करप्शन की पट्टी होने की वजह से परचम नजर नहीं आता। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का निश्तर 2 ज़ेरे तामीर साइट का दौरा। आवाम को सेहत की सहूलियात की सहल फराहमी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी पर परवेज वज़ीर आला पंजाब का खास फोकस है, इंजीनियर आमिर खटक। और अब खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला गफूराबाद में कत्ल की वारदात। घरेलू रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 55 साला मलिक शाहिद खुर्शीद मौका पर जान बहक हो गया। पुरानी रंजिश की वजह से दोनों हमजुल्फ आपस में लड़ाई शुरू की। मकान को ताला ना लगने की वजह से हुई। मेरे वालिद को घर से बाहर बुलाकर 5 मुसल्ला अफराद ने हमला किया और कत्ल कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का कहना है। और अब खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद से। रात गई बिजली के शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में आग लग गई। इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 लाख रुपए के नुकसान से 5 लाख के सामान को महफूज कर लिया। ऑपरेशन के दौरान 2000 लीटर से जायद पानी का इस्तेमाल हुआ। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, वोट सिर्फ इमरान खान का है। कोई पार्टी से जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में कोई एक्टिव रोल अदा करेंगे। सुबह से तीसरी अदालत में पेश हो रहा हूं। आप लाहौर जा रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगे।
और अब खबर शामिल करते हैं तोड़ फोड़ और आतिशबाजी का केस। यास्मीन राशिद अदालत में पेश। इमरान खान गिरफ्तारी पर तोड़ फोड़ करने और थाना शादमान को आग लगाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमा के खिलाफ थाना शादमान में नामजद मुकदमा 768 दर्ज है। पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की नए मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से तफ्तीश के लिए जेल से तलबी की इस्तदा की है। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां बात की जाए इलेक्शन की कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं। सियासी गर्मागर्मी अपने उरूज पर है। इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी शाहजहां, अपडेट करिएगा। पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में आने वाला दौर उनके लिए क्या होगा, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट सज्जाद हुसैन सुपरा साहब। सर बताएं कि ये जो हालात जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आगे पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? पीटीआई जो है वो एक ऐसी कुव्वत थी जो मुस्लिम लीग कन्वेंशन के रूप में जैसे मुतारफ़ कराई गई थी अयूब ख़ान के दौर में, और जैसे बाद में जो है वो 9 सितारों की एक तहरीक आई, एयर मार्शल असगर ख़ान साहब को लॉन्च किया गया। एज़ इट इज़ जैसे वो तसलसल से पार्टियाँ तोड़ तोड़ कर बनाई जाती रहीं, जैसे जुनेजो लीग लाई गई, जैसे बाद में आकर काफ लीग आई और उसका लेटेस्ट वर्जन पीटीआई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह बाकी पार्टीज़ मेड बाय एस्टेब्लिशमेंट जब उन्होंने चाहा उसको वो ख़त्म कर दिया, तो ऐसे ही पीटीआई का फ्यूचर जो है वो आगे तारीख नज़र आ रहा है। ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, कमिंग इलेक्शन तक सर्वाइव ज़रूर करेगी, कंटेस्ट में भी आएंगे, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में किसी सूबे में या मरकज़ में फ़िलहाल पीटीआई नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें होती हैं वो असास जो है वो देखा जाता है। बेस जब नज़रियात पे कर रहे हों तो लोग साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नज़रियात पर नहीं, एक फ़ैन फॉलोइंग थी जिसको यूज़ किया गया, एक क्रिएट किया गया एक सिस्टम जो है, मोनोपली दी गई एक पार्टी को और दूसरी पार्टी इसको दीवार के साथ लगाकर बामुश्किल जो है उसको वो लीड दिलवाई गई थी, जो कमिंग इलेक्शन में किसी सूरत दोबारा से नज़र नहीं आ रही है। हमें ये बताएं कि जो आने वाले इलेक्शन है इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कमिंग इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शंस वो आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ आइनी तौर पर अगर ये सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो इस वक्त सूबाई इलेक्शंस 2 सूबों के नहीं करवाए गए, एक बहरान क्रिएट हुआ है। तो कमिंग इलेक्शन जो है वो इन टाइम होने चाहिए, पाकिस्तान के वफाक के लिए, बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो कमिंग इलेक्शंस हैं उनमें जो टॉप लीडरशिप्स हैं वो मौजूद होंगी। मेरा ख़्याल है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब वतन में तशरीफ़ ले आएंगे। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे ही कमिंग इलेक्शन आएंगे और चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, जिस पार्टी को भी मरकज़ में इक़्तिदार मिलेगा और अगर किसी पार्टी को सादा अक्सरियत ही मिल जाती है तो उसको एटलीस्ट जो है फ़ैसले करने का पूरा इख्तियार होगा। जैसे पीडीएम में उन बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और बहुत सारी पार्टियों को मिला जुला के चलाना मुल्क के लिए वो ज़ाहिर है मुश्किल फ़ैसले नहीं लिए जा सकते। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि वक्त मुअय्यना पर जो है वो जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हैं। जी, हमने सज्जाद साहब से बात की, उनका कहना था कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होने चाहिए, और उनका ये भी कहना था कि पीटीआई आगे मुस्तकबिल में खड़ी नज़र नहीं आ रही। उनका ये भी कहना था कि बहुत मुश्किल है कि पीटीआई अब आगे आ सके। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, दुनिया में भूख बहुत फिर बढ़ने लगी। 80 करोड़ अफराद भूखे सोते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि तकरीबन 828 मिलियन अफराद यानी दुनिया की आबादी के 10% अफराद हर रात भूखे सोते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भूखे सोने वालों में 2/3 तादाद ख़वातीन की है, जबकि 80% ऐसे इलाकों में रहती हैं जहां मौसमियाती तब्दीली के बाइस खतरा मंडलाता रहता है। भूख एक ऐसी हालत है जब इंसान तवील वक्त तक बुनियादी खुराक से महरूम रहता है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल में इजाफा होता है। इसलिए बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं।
और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। 10 मई का वाकया एक दिन में पेश नहीं आया। मियां जावेद लतीफ 2014 में पीटीवी पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस पर हमला करने वालों के हाथ रुके होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। 5 किरदारों ने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया। और अब मौसम का अहवाल जानते हुए आपको बताते चले, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया है। बारिश का ये सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़।